देखो बच्चों, आज क्लास 11th है, प्रॉब्लम क्लास है। और हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 दोनों क्लास को एक्सप्लेन करें, दोनों एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे क्लास नंबर 5। अब इसमें देखो, ये थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे बच्चों। और ये बात याद रखना कि जब ट्रेन सुपर फास्ट होती है तो छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती। ठीक है, ये बात ध्यान रखना और ये ध्यान रखते हुए पढ़ना। बाकी इंसान के लिए सारा काफी है। तो यानी यहाँ पर देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम क्लास लिखा हुआ है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ऐसा क्वेश्चन है यार, क्या इसमें बताएं, बताओ। एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर बनाएंगे हम एक नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन वो करते हैं छोटा। ठीक है, यहां पर हमने क्वेश्चन कर दिया और इसको देखो, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं दोनों क्वेश्चन को। ऐसे क्या करेंगे इसमें, ये क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पर एक्स इज द नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसे तो पता लग गया भाई। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7। ये हो गया 7। ये क्या कह रहा है, एक्स लेस देन 5, तो लेस देन 5 मतलब इधर का नंबर बता रहा है। ये नंबर देखो, ये नंबर इधर का है। ये क्या बता रहा है, एंड मतलब एंड जो दोनों प्रॉपर्टी हो, तो वैसा कोई नंबर है ही नहीं। एक इधर का बता रहा है नंबर और एक इधर का नंबर बता रहा है, यानी देयरफॉर इट इज ए नल सेट। ये कैसा सेट हो गया बच्चों, ये नल सेट हो गया। कहानी खत्म हो गई इसकी। y such that y the point of intersection of two parallel line, टू पैरेलल लाइन, रेलवे ट्रैक कभी आपस में कट करेंगे दोनों से, रेलवे ट्रैक तो कभी नहीं करते भाई। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये दो इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। तो ये भी क्या बोला है इसमें एनसीईआरटी बुक में कि ये नल सेट है। बस ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट, मतलब काउंटिंग करना है और आंसर देना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन की बात करा, देखो यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया। यहां से कितने सर्कल पास करेंगे समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह। एक सर्कल, फिर हमने क्या बना दिया इसमें, दूसरा सर्कल बना दिया, एक थर्ड सर्कल भी बना दिया इसमें, थर्ड सर्कल। जितनी मर्जी उतनी बनाते चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। यानी इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ लिविंग एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। देखो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इसमें बात करें तो कितने हैं दुनिया में, 84 लैक्स, इतने लैक्स क्या है, टाइप है एनिमल का। अगर हम अपना धर्म ग्रंथ की बात करें तो ठीक है, 84 लैक्स है। तो 84 लैक्स तो टाइप ही हो गया बच्चों। और इतने स्पेसीज के बाद अलग अलग हर की जनसंख्या है अपनी अपनी। अगर उसको सबको काउंट करेंगे भाई, काउंट तो होगा, काउंट होगा, लेकिन बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन हमको क्या करना है, लगाना है दिमाग। दिमाग लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको, फाइनाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर इक्वल सेट, गिव रीजन। देखो ये सब हमने पढ़ा दिया है, फिर भी समझा देता है। एक्स इज द एक्स एक्स एज द टेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 10। मतलब क्या कर रहा है ये में 10 का मल्टीपल। तो 10 का मल्टीपल क्या होता है, तो ये कौन सा फॉर्म है भाई, रोस्ट। ये है सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, एक को रोस्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो रोस्टर में क्या आ रहा है, सेट का एलिमेंट 10 आएगा, मल्टीपल ऑफ 10, 20, 30, 40, 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। जो लिखते चले जाओ भाई, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेट बी में देखो, यहाँ पर सेट बी में क्या गिवन है, यहाँ पर 10 है और क्या है बच्चों, 15 है। तो इसमें देखो जैसे ही पता लगा 15, तो ये इसमें नहीं है। बाकी हमने कुछ लिखा नहीं, लिख भी देंगे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है। बोथ आर नॉट इक्वल, यानी ए नॉट इक्वल टू बी। ए सेट ए नॉट इक्वल टू बी, सेट ए
नॉट इक्वल टू बी, इक्वल टू सेट बी। बस बात खत्म हो गई इसकी। हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, ध्यान से देखो। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2468, इट इज द सेट पी, सेट क्यू इज द एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीग्रल एंड एक्स लेस देन 10। इतनी सारी बातें लिखी हुई है। तो इतनी सारी बातें को पहले कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, तो ये फॉर्म दिया हुआ है इसका, तो देखो ये गलती हो गई। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सेट ए सेट बी। तो सेट ए हमने क्या लिया था, ए लिया था यहां पर से ना, सेट ए, सेट ए, इसका एलिमेंट क्या था बच्चों, सेट ए में यहाँ पर 246 से 2 मिट गया यहाँ से, तो हमने लिख दिया। और लिखने के बाद आप कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हम कौन सा एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखने की जरूरत नहीं, 2 4 6 8 10, ठीक है ना। मेन हमको इसको लिखना है, तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया। सेट क्यू में क्या गिवन है, एक सेट टेक्स द पॉजिटिव इवन इंटेग्रल, तो एक्स लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक जाना है, 10 से आगे नहीं जाना है। तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं। तो पॉजिटिव इवन इंटेग्रल, तो पहला इवेंट क्या होगा, जीरो तो इवन नंबर है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल करेंगे। ध्यान रखना इसको, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। तो 2 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। नोट मोर देन 10 है, तो यानी दोनों कैसा हो गया, इक्वल सेट है। सॉरी, ये नॉट मोर देन 10 है, ठीक है, यानी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 10 से ज्यादा हमने नहीं लिखा, देखो 10 तक लिखा हमने। अगर इसी को हम लिख देंगे यहाँ पर 12, तो इक्वल नहीं आएगा, अभी फिलहाल कह रहा है इक्वल हो रहा है। तो थोड़ा ये सब दिमाग लगाने वाला खेल है बस, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन फोर्थ का हो गया, कहानी खत्म हो गई फोर्थ का। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोनों सिंपल है, दोनों हमने समझा रखा है, ठीक है, बहुत बार समझाया, बहुत अच्छी तरह प्यार से समझाया है, ठीक है ना। तो अबाउट इसमें क्या है, डू योर सेल्फ, बात खत्म हो गई 5 5 6 का भाई, ये हमने पढ़ा दिया है। एक्सरसाइज 1.3 पर आ जाओ। ये थोड़ा सा दो क्वेश्चन है जो थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी फिर सारा सारा क्वेश्चन हमने समझा दिया है। एक सच दैट टेक्स द स्टूडेंट वी हैव टू यू, क्या लिखा हुआ है, एक सच दैट टेक्स द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या फिलअप करना बच्चों, या तो सबसेट या फिर नोट सबसेट, ये नहीं है, याद रखना ये क्या है, तो ये नहीं है। इसको क्या यूज करना, हमको सेट और सबसेट दो चीज यूज करना है। एक सब्जेक्ट टेक्स अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, एंड एक सब्जेक्ट इज द, इन योर स्कूल नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं है। एक सब्जेक्ट टेक्स इज द स्टूडेंट ऑफ इन योर स्कूल, तो इन योर स्कूल का स्टूडेंट का नंबर देखो, उसमें तुम्हारा ये देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, ए बी सी है, मान लो इसमें ए बी सी स्टूडेंट है जो क्लास 11th के हैं, लेकिन स्कूल में कौन सा स्टूडेंट है, तो ए बी सी तो है ही, ये तो स्टूडेंट 11th में है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद डी ई एफ भी होगा, और भी स्टूडेंट होगा जो क्लास 11th में पढ़ता, वो स्कूल में पढ़ता होगा। तो ये बड़ा सेट हो गया, ये छोटा है, तो क्या बनाएगा बच्चों, सबसेट। ए भी देखो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको लिख देंगे सबसेट। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट टाइप में। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक सब्जेक्ट टेक्स द सर्कल इन ए प्लेन। अब देखो यहां पर सर्कल इन ए प्लेन, तो प्लेन में तो बहुत सारे सर्कल होते हैं, है ना, सर्कल इन ए प्लेन। तो हम इसमें लिखते हैं पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सर्कल इन ए प्लेन में क्या आएगा, देखो ये भी आएगा, ये क्या है, ये जो बोर्ड है ये क्या है, प्लेन है। तो प्लेन में ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, इसका और भी सर्कल है। देखो नंबर ऑफ सर्कल्स है बच्चों, क्योंकि दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है, एक साइड टेक्स इज द, इट इज अ सेट, एक साइड टेक्स इज द सर्कल इन सेम प्लेन रेडियस 1। अब यहां पर क्या दिया हुआ, इसी प्लेन में एक ही सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, रेडियस 1 है। दो सर्कल भी हो सकता है, लेकिन रेडियस क्या है बच्चों, ये इसका 1 है, ये भी वो रेडियस कितना है, 1 है, 1 यूनिट है रेडियस 1।
तो 1 यूनिट है, तो देखो इसका नंबर ज्यादा है, इसका नंबर कम है, तो क्या आ जाएगा इसमें, नोट सबसेट। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और सोल्व कर लेना, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद भी दिक्कत हुई तो अपने नाम से कुत्ता पाल लेना, मेरे नाम से नहीं, ठीक ना। ये समझाने के बाद अगर दिक्कत हुआ तो अपने नाम से कुत्ता पाल लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्या है यहाँ पर, एक साइड टेक्स इज द ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक साइड टेक्स इज द ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो ट्रायंगल प्लेन में क्या है बच्चों, देखो एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रेन में, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, आइसोस्केलस भी ट्रायंगल होगा, जितने टाइप के ट्रायंगल है सारे टाइप के ट्रायंगल होंगे इसमें, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, स्केलिन ट्रायंगल भी बना लेते हैं। देखो एक स्केलिन ट्रायंगल बना लिया हमने। तो इन ए प्लेन में डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल है, और ये इसमें क्या कर रहा है, तो रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो एक रेक्टेंगल ये है, इसका फिगर क्या इसे टैली कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो नोट सबसेट आ जाएगा बस। अगर टैली कर जाता तो इसको लिख देते हैं, सबसेट लिख देते, टैली करेगा नहीं, रेक्टेंगल अलग है और ये ट्रायंगल अलग है। इन केस अगर हम इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, तो एक साइड टेक्स इज द रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब यहां पर आ जाएगा बच्चों नेक्स्ट पार्ट, यहां पर देखो हमने लिखा डॉट 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 डॉट, एक such that x is a member of, इसका हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, a member of triangle whose angle is 90 डिग्री, whose angle 90 डिग्री। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, हमने क्वेश्चन ही बदल दिया, एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या करा दूसरे साइड में, तो ये इसका फिगर बनाएंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर एक ही ट्रायंगल बनाएंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल यहां दिख गया और यहां भी दिख रहा है, तो इसका नंबर क्या है, ज्यादा है, दिख तो रहा है लेकिन नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पर इसका नंबर कम पड़ रहा है, तो क्या आएगा, नोट सबसेट ए भी आएगा। अगर ये इधर लिखा रहता, ये इधर चेंज करके, तो क्या जाता, सबसेट आ जाता। बस ऐसी कहानी बनानी है, और क्या कहानी सुना है, बस वही कहानी को यहाँ पर चेंज करना है। तो देखो बच्चों आज दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, बस इस क्लास में आज इतना ही पढ़ाना है। फाइंड ट्रू और फाइंड ट्रू एंड फॉल्स, क्या बताएं यार, बता तो दिया हमने। ट्रायंगल एबीसी, लिखा हुआ सेट ए बी और यहां पर लिखा हुआ एबीसी। अब यहां पर क्या, ट्रू और फॉल्स, बस ट्रू और फॉल्स। तो देखो यहां पर ये क्या बता रहा है, एलिमेंट है ना, ये क्या बता रहा है, सबसेट। अब यहां पर जरा दिमाग लगाओ, ये क्या है, यहां पर क्या बता रहा है, सेट, और यहां पर बता दिया एलिमेंट। तो ये एलिमेंट क्या, ये क्या है, फॉल्स है, से फॉल्स है। अब इसको देखो फॉल्स क्यों है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर एबीसी दिया हुआ बच्चों, तो ए इज मेंबर ऑफ, क्या किसका मेंबर है, ए मेंबर है सेट एबीसी का, इट इज एबीसी, ए इज द मेंबर ऑफ सेट एबीसी। बी इज मेंबर ऑफ सेट एबीसी, बी इज मेंबर ऑफ सेट एबीसी, ठीक है। और याद रखो ध्यान से, अगर ये क्या लिखते हैं, ए बी इज मेंबर ऑफ सेट एबीसी, तो देखो यहां पर मेंबर को हम सिंगल सिंगल करके लेते हैं बच्चों, ठीक ना। हमने इसलिए इसको बता दिया, जनरली बच्चे पूछते हैं क्लास में, ठीक है, कि सर ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा। भाई होगा कुछ नहीं, रोड के बाएं तरफ चलना चाहिए, चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रूल क्या है, बाएं तरफ चलो, रूल है, रूल को फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत तो आएगी, चल तो लोगे उस पर, दाएं तरफ भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्रॉस करने, पार करने में। लेकिन सिस्टम से बाहर जब जाएंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए सिस्टम में लिखने का सिंगल एलिमेंट, ठीक ना। तो यानी ये ध्यान रखना, ये क्या है, पक्का फॉल्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, हम सिंगल एलिमेंट करके लिखेंगे, A is the member of ABC, B is the member of ABC, C is the member of ABC, set, it is a set, तो सेट ABC, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन ये वाला बच्चों फॉल्स हो जाएगा, याद रखना। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, इट इज ए सेट, ठीक है सेट है, यहाँ पर क्या सबसेट लगा हुआ है, तो 1 2 5 1 3 5। अब इसमें तुम दिमाग लगाओ, हम क्यों दिमाग लगा, बहुत पढ़ा दिया। तो यहां पर 1 2 5 लिखा हुआ है, ये 1 इसके अंदर है, ठीक ठाक है, 2 भी है, नहीं है, 2 मिला ही नहीं, 3 मिल गया, लेकिन 2 एक एलिमेंट है जो यहां पर सबसेट
ये इसको यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स आ गया। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 और क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक हमने सेट लगा दिया बच्चों, ध्यान से देख लो, और हमने लिख दिया 1 3 5 2 भी लगा दो, 7 भी लगा दो, ये हमने लगा दिया। अब क्या बनेगा इसमें 1 2 क्या बनाएगा बच्चों, तो सबसेट, इट इज द सबसेट, ये सबसेट है। इसके बाद एक चीज और समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखो। क्या है ये 1 2 3, इट इज ए सेट, एंड 1 2 3 या 3 1 2, 3 2 1 लिख दिया हमने, ठीक है, और यहां पर ब्लैंक दे दिया, ये ब्लैंक दे दिया यहां पर। तो इसमें साइन क्या यूज करना है, ये वाला साइन आएगा या ये वाला साइन आएगा, ठीक है, या ये वाला साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, तो इसके लिए ये वाला सुटेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके लिए क्या सुटेबल है बच्चों, तो ये सुटेबल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक्टिव कर लेना, बस हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, सबसे आसान एक्सरसाइज है ये। प्रॉब्लम तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हो गया काम, क्या हो गया काम, सेट ए गिवन है और 1 2 5 गिवन है, ये ट्रू है फॉल्स से बताना है, ठीक है, तो ये मेंबर ऑफ सेट ए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ सेट ए, तो यहाँ पर मेंबर ऑफ सेट ए 1 2 5 तीनों एक साथ लिख दिया भाई, ये ऐसा लिखने का मेथड नहीं है, ठीक है ना, तो यानी ये क्या है, ये क्या हो गया बच्चों, ये फॉल्स हो गया। मेथड लिखने क्या है, 2 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, देखो ये करेक्ट है, 5 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ये भी करेक्ट है, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हैं, और यहां पर लगा दिया है सेट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, पक्का फॉल्स हो जाएगा। ये करेक्ट कब होगा, जब हम लिखते हैं 1 2 5, ये क्या है यहाँ पर, इट इज सबसेट ऑफ सेट ए, देन इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। गिव रीजन, तो एक लाइन में लिखो, हर एनसीईआरटी क्वेश्चन में पूछ दिया कि गिव रीजन, तो रीजन दे देना भाई, ये इसका जैसे इसमें फॉल्स क्यों है, तो 1 2 5 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, बिकॉज 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, टू इट इज सेट ए, इट इज सेट, यहां पर सेट लगाओ, बिकॉज इट इज ए 1 इज द मेंबर, बिकॉज रीजन में क्या लिखेंगे बच्चों, 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ये करेक्ट है, इसका रीजन है। 1 2 3 सेट है, सेट मेंबर नहीं होता, सेट सबसेट होता है, तो यहां पर सबसेट नहीं पूछा है, अपना दिमाग लगा लेना, आंसर दे देना। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो ये हमको मिल गया ट्रू, क्यों मिल गया ट्रू भाई, 1 2 5, ठीक है, 1 2 5 तीन एलिमेंट दिया है यहाँ पर, और इसका सबसेट लगा दिया, सेट लगा दिया है, तो सबसेट आएगा, ये ट्रू है। नाउ 2, देखो यहां पर लिखा हमने 2 3 4, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे यहाँ पर, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, और हमने यहाँ पर लगा दिया सेट, तो इट इज यहाँ पर ब्लैंक, और यहाँ पर सेट ए, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेंबर तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर सेट लगा दिया, मेंबर तो आ ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं आ सकता, तो बनाएगा सेट सबसेट आएगा, तो बिल्कुल क्या आएगा इसमें, सबसेट आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक और समझा देते हैं इसमें, तो एक हम अंदर से, एक हमने ले लिया 2 ले लिया बच्चों, और एक हमने यहां पर ले लिया 3 लेते हैं, यहां पर 3, और यहां पर हमने यहां सिंगल लिया, देखो केवल सिंगल लिया, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर सेट का सिंबल लगा दिया, यहां पर ये दिया ब्लैंक, और यहां पर सेट है। अब क्या आएगा, सोचो, सोचो जल्दी सोचो भाई, देखो ये एलिमेंट, एलिमेंट का यूज करना है, ये यूज करना है, ये यूज करना है, या ये आएगा, ठीक ना, या फिर ये आएगा, मतलब दो ही यूज करना है, छोड़ो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दो ही यूज करना है, तो ये वाला तो पक्का नहीं आएगा, या फिर ये सबसेट आएगा या नोट सबसेट आएगा, ठीक है ना, ये नोट सबसेट आएगा, तो देखो इसमें से क्या आएगा भाई, तो इस सबसेट यहाँ, ये जब भी रहेगा तो दोनों साथ में रहेगा बच्चों, जब भी रहेगा तो दोनों साथ में रहेगा, येलो कलर वाला 3 4 इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट, पेयर ऑफ एलिमेंट, तो देयर फोर इट इज नोट सबसेट, इट इज नोट सबसेट, कहानी खत्म करो, सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, सेट ए, फोर्थ हमने समझा दिया, बहुत बार समझा दिया है, ठीक है, इसलिए फोर्थ हमने लिखा ही नहीं कुछ, ठीक है ना, तो सेट ए इक्वल टू इज 5, मतलब कैसा है, एम्प्टी सेट है, ऐसा, तो देखो हमने ये भी पढ़ा दिया,
ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई, इसमें एम्प्टी सेट में जीरो, भाई कोई एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी सेट है। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर एन होता है फॉर्मूला, तो 2 पावर 0 लिखेंगे, 2 पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है, तो ये 1 लगा दिया, इसका काम खत्म। ठीक है, इसका कहानी कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद अगर यहां पर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, यहां पर ए इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखा हुआ, 5 सेट लिखा हुआ है, हमने लिख दिया एलिमेंट क्या लिखे यहां पर, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो क्या आंसर बताएंगे, तो 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 क्या होता है, 8। कहानी इसकी भी कंप्लीट हो गई। अब दिक्कत थोड़ी सी कहां बच्चों की आती है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहां दिक्कत कब आएगी, जब ये पूछ देगा इसको हम मिटा रहे हैं, है ना, मिटाएं क्यों, हम पेज ही क्रिएट कर देते हैं दूसरा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ए इक्वल टू ये 1, ये क्या लिख दिया हमने 5, फाइंड ए 5 दिया हुआ है, फाइंड ए नंबर ऑफ पी पी पी, और यहां पर लिख देते हैं ए, एक इसका ब्रैकेट 1 2 3, भाई इसका नंबर बताओ। दिक्कत यहां आती है, ठीक है, लेकिन ये जनरली पूछता कहाँ है, कंपटीशन में। लेकिन आज यही बात, तो इस क्लास में कुछ तो समझाए ढंग का चीज, एनसीईआरटी में क्या समझाना है, कुछ नहीं, लेकिन एक ढंग का चीज समझा देते हैं, इसी बहाने वीडियो देख लेना पूरा। तो देखो ध्यान से, ये नंबर ऑफ ए की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है भाई, 0 है। तो हम नंबर ऑफ पी ए की बात करेंगे तो क्या आएगा, इसका पी ए की बात आएगा 2 का पावर 0, 2 पावर 0 तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये यहां तक हम पहुंच गए, देखो हम यहां तक पहुंच गए, भाई इसका काम हो गया। अब दूसरी बार पी लगाओ, तो दूसरी बार लगाएंगे पी, तो अब कैलकुलेट करें यहां पर पी पी ए हो गया है ना, पी पी ए, ये अंदर वाले का नंबर क्या था 1, तो इसका नंबर क्या आएगा 2 का पावर 1, 2 पावर 1, तो 2 का पावर 1 क्या होता है 2, तो इसका नंबर अगर पता करेंगे तो इसका नंबर आ गया 2, इसका नंबर क्या आ गया बच्चों 2, पहले इसका नंबर कैलकुलेट किया, यहां तक पहुंच गया। इस पर आ जाओ, तो इसमें क्या लिखा, पी 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 पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये कह रहा है क्वेश्चन में, और इसका नंबर बताओ। तो हम आ जाएंगे यहां पर, इसके पहले वाला नंबर क्या था 2, अब क्या आ जाएगा 2 पावर 2, तो आंसर कितना आ गया 4। ए वाला 2 जो है, ए वाला 2 यहां आएगा, ए याद रखना, दोनों 2 है। अगर इसके बाद हम एक क्वेश्चन और से दे देते हैं, ये क्या लिख देते हैं यहाँ पर, पी 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 ए, कुछ तो टाइम पास करने के लिए होना चाहिए, तो इसका नंबर बताओ, ठीक है ना। तो नंबर बताएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यानी 2 का पावर 4 आ जाएगा बच्चों, 2 पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पावर 4, तो आंसर आ गया 16। इस तरह से नंबर कैलकुलेट करेंगे। एनसीईआरटी में एक स्टेप वाला दिया है, एक स्टेप वाला तो कब का समझ में आ गया, तो उसके पीछे क्यों लगा हुआ है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन है ना अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में एडवांस में पहले आता था, अब तो पैटर्न और बदल गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या लिखा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल। हाँ, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा सा क्वेश्चन इसलिए है कि हमने अभी तक समझाया नहीं है ढंग से, ठीक है। तो क्या है, इन द राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल, ये क्या दिया हुआ है, एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ आर, एंड आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक सेट है, और ये सेट क्या है, तो इसके बीच का है, किसके बीच का है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू क्या है -4 है, और यहां पर 6 है, तो ये बता रहा है -4 से ग्रेटर और 6 तक की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हमको एलिमेंट बताना है, एलिमेंट कौन सा है, तो कुछ नहीं बताया, एक्स इज मेंबर ऑफ, कहां से शुरू है भाई -4, -4 इंक्लूडेड है या नहीं है, तो नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगा, बताया था हमने ओपन, मतलब इस पॉइंट को नहीं लिया हुआ है, तो नहीं लिया हुआ है, हमने इसका ग्राफ बना दिया, तो -4 से कहां तक की वैल्यू है 6 तक, ब्रैकेट क्या है इसका, तो ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ब्रैकेट क्लोज, हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो हम इसमें 3 मोर को लिखा है यहां पर,
3 क्वेश्चन और अपनी मर्जी से लेते हैं बच्चों, और इसमें थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने लिया यहां पर बी। बी क्वेश्चन में क्या है, एक सच दैट एक्स, एक सच दैट एक्स स्टेट ए, एक सच दैट एक्स मेंबर ऑफ, किसका लेते हैं यहां पर, मेंबर ऑफ रियल नंबर, मेंबर ऑफ रियल नंबर एंड एक्स, जो एक्स है किससे ग्रेटर लेते हैं भाई, हम लेते हैं 0 से ग्रेटर और इक्वल, मतलब 0 भी इंक्लूड करना है बट लेस देन 10, लेस देन 10। तो क्या करेंगे, ये तो हम डायरेक्ट आंसर, अब ये पहले एक बार और समझा देते हैं बच्चों। ये नंबर लाइन लिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां देखो नंबर, रियल नंबर ले लिया, नंबर लाइन, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, देखो यहां से शुरू हो रहा है 0 से, और 10 यहाँ पर 10 आएगा, इस साइड में आएगा 10, तो ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, तो यहां से यहां तक जाएगा और ये शेड हो जाएगा। यानी देयरफॉर एक्स इज मेंबर ऑफ, क्या लिखे यहाँ पर, एक्स इज मेंबर ऑफ, 0 इज इंक्लूडेड, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड 10 ब्रैकेट ओपन, 10 ब्रैकेट ओपन, बस कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ये हो गया बी। दो क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हो जाएगा, एनसीईआरटी भी पूरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, एक सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ द रियल नंबर एंड मेंबर ऑफ रियल नंबर एक्स, एक्स क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्स लेस देन, एक्स इज क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या ले यहाँ पर, लेस देन -50 और ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ बाउंडेड है एक तरफ नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, आप डायरेक्ट लिखते हैं भाई, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज अ मेंबर ऑफ -50 ब्रैकेट ओपन एंड 100 ब्रैकेट क्लोज, देखो ब्रैकेट क्या आएगा, क्लोज आएगा। एक क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से देते हैं, देखो जरा ध्यान से, एक सच दैट एक्स, ये क्या बनाएगा, सेट बनाएगा भाई, ये सेट बनाएगा, ठीक है ना, एक सेट, एक सच दैट एक्स इज द, इट इज ए सेट, एक्स इज द मेंबर ऑफ द रियल नंबर, बच्चों कैसा नंबर है, रियल नंबर है, और एक्स इज क्या लिखा हुआ यहाँ पर, लेस देन 5, लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा बच्चों, रियल नंबर तो लेंगे यहाँ पर, देखो इसका रियल नंबर लेंगे, लेकिन ग्रेटर देन 5, मतलब ये 5 यहाँ पर आ गया, 10 यहाँ पर आ गया, ग्रेटर देन 5 इधर बता रहा है और इधर बता रहा है, तो ये क्या है, नल सेट है, ये क्या बना दिया, नल सेट। बस इसमें ध्यान रखना है किसमें, ब्रैकेट पर, हमने जो पिछले बार बताया था, ब्रैकेट क्लोज, क्लोज ब्रैकेट दोनों तरफ क्लोज है या नहीं, ये बताएगा, कौन बताएगा, ये बताएगा। अब इसके बाद कभी एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन, ये हो गया क्लोज, ये कौन सा ब्रैकेट है बच्चों, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड, और ये क्या है, सेमी ओपन है, सेमी ओपन, सेमी ओपन हो गया। दो ब्रैकेट और आता है, कैसा आता है ब्रैकेट, तो ये क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया, यहाँ पर इस साइड ऐसे हो गया, यहाँ पर ये ओपन, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ क्या, ए टू बी लिखा हुआ है, इट मीन्स पॉइंट ए इज इंक्लूडेड, बी इज नॉट इंक्लूडेड, यानी इट मीन्स देयरफॉर, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक लास्ट क्या है बच्चों, दोनों ओपन ब्रैकेट है, बस इसको बोलेंगे सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, और ये क्या हो गया, ओपन हो गया, सेमी क्लोज, ये शायद हमने पढ़ा दिया, और ये क्या है, ओपन। बस पूरा डिस्कशन हो गया इस टॉपिक का, मतलब अब इसके बाद देखो दो क्वेश्चन और देख लो, एक दो क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट में क्या गिवन है, राइट सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, जो अभी अभी हमने पढ़ाया है उसी के बेस पर हमको सेट बिल्ड करना है, सेट बिल्ड करना है, तो बिल्ड करो, तो क्या लिखा हुआ है, -3 ओपन ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट, तो एक्स सच डेट एक्स, हम लिखते को पहले, पहला का आंसर दे रहे हैं, क्या है, एक्स सच डेट एक्स मेंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज ए रियल नंबर, इज रियल नंबर, रियल नंबर, अगर टाइम पास करना है तो ऐसे भी लिख देना पेपर में, ठीक है ना, या सिंबल नहीं लगाना है ना, तो ऐसे भी लिख देना। और रियल रियल नंबर क्या है, ग्रेटर, ये है ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0, यानी एक्स इज विच इज ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन क्या हो गया इसमें, -3 बट लेस देन 0, बट लेस देन 0। लेकिन ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं टाइम पास, है ना। ऐसे नहीं करना पेपर में, यार इतना टाइम तो थोड़ी होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स इज मेंबर ऑफ एक्स इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, हो गया। लेस देन कितना लिखा है, ग्रेटर देन -3, एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -3 है, -3, एंड लेस देन क्या गिवन है यहाँ पर, 0। ये देखने में अच्छा लग रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे। बात एक ही है दोनों, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अरे काना आदमी भी ठीक ही होता है, बुरा थोड़ी होता है, ठीक है ना। लेकिन चलो देखने में अच्छा लगे, दो आंख वाला अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इस तरह हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, माइनस मतलब 6 क्या है यहाँ पर, 6 का ब्रैकेट ओपन है और ये ब्रैकेट क्लोज है। तो अगर हम तीसरे का आंसर दे बच्चों तो क्या लिखेंगे, इसी में लिख दो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड का आंसर दे रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर। और क्या है ये मेंबर ऑफ रियल नंबर कैसा है बच्चों, तो ये कौन किसका आंसर दे रहा है, कंफ्यूज मत करना। हम थर्ड का आंसर दे रहे हैं, सेकंड को नहीं दिया हमने। रियल नंबर एक चीज कैसा है, सच दैट एक चीज ग्रेटर देन ये -6 बट लेस देन इक्वल टू 12। कहानी हो गई कंप्लीट, बस ये बन गया तुम्हारा सेट। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। अच्छा एक बात याद आ गई, हमने पिछले क्लास में यूनिवर्सल का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, है ना। हमने देखा बाद में कुछ गलत लिखा हुआ, तो वो तो वाई करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि एडिटिंग का काम मेरे पास नहीं है, हमको नहीं आती। What universal sets would you propose for each of the following? मतलब ये तुम्हारे पास एक सेट दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सेट गिवन है, एक सेट गिवन है, और इसके बेस पर अपनी मर्जी से सोच करके एक सेट बनाना है जो यूनिवर्सल हो, बस इतना सा काम करना है। तो देखो यहां पर क्या कर रहा है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। ये क्या कर रहा है, एक सेट में राइट एंगल ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल है एक सेट में, भाई राइट एंगल ट्रेंगल दूसरा भी लेते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज का होगा, कोई बात नहीं है। दूसरे सेट में क्या कर रहा है, जो ये आइसोस्केलस, मतलब ये ट्रेंगल है जो आइसोस्केलस है, ठीक है ना, दो साइड इसके इक्वल है। इस अब हमको वैसा सेट यहाँ पर बिल्ड करना है, सेट यू, सच दैट दोनों सेट उस सेट के अंदर आ जाए। तो क्या लिख देते हैं, सेट ऑफ प्लेन, सेट ऑफ ट्रेंगल इन ए प्लेन, हो गया ना। सेट ऑफ ट्रेंगल इन ए प्लेन, अगर ये जो हमने लॉजिक दिया ट्रेंगल इन प्लेन, तो ये कैसा है लॉजिक, क्या करा लॉजिक भाई, जितने टाइप का सेट है सब इसमें है यूनिवर्सल में। राइट एंगल भी है, आइसोस्केलस भी है, इक्विलेटरल ट्रेंगल भी है, ठीक है, सारे ट्रेंगल है इसमें। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इक्विट एंगल ट्रायंगल भी आ सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। जितने मैक्सिमम 6 टाइप के जो ट्रायंगल है, एंगल के बेस पर, साइड के बेस पर, साइड के बेस पर 3 ट्रायंगल होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बच्चों, और एंगल के बेस पर 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो टोटल मानो अगर देखो तो टाइप 6 हो जाता है। तो सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन इज द यूनिवर्सल सेट, अपनी मर्जी से लिख दिया। अब यहां पर लिखा क्वेश्चन में सेट्स एस लगा दिया है, और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने ये जो लिखा वही हो सकता है ना। तो हम अगर यहां पर दूसरा ले, यहां पर क्या ले बच्चों, देखो यहां पर इसी क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं सेट ऑफ, क्या ले बच्चों, ये अपनी मर्जी से कुछ भी सोच लो, एक यूनिवर्सल सेट दूसरा लेते हैं हम यहां पर, सेट ऑफ, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एंड आइसोस्केलस, हम ये भी ले सकते हैं, आइसोस्केलस इन ए प्लेन। तो ये क्या बना देगा, देखो ये वाला जो सेट हमने लिखा है दोनों ट्रायंगल इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी इसका यूनिवर्सल है, लेकिन अच्छा सा देखने में ये लग रहा है, बस। यानी ये इसका आंसर सही लग रहा है, ठीक ना, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ठीक ना। अगर ये लिख के आया तो इससे ही मार्क्स मिलेगा। बच्चों देखो आज के क्लास में हमने दोनों 1.2 1.3 डिस्कस कर दिया, बहुत जल्दी हो गई क्योंकि सब कुछ तो पढ़ाया हुआ था। तुम लोग भी अगर ध्यान से वीडियो देखेगा समझेगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, और तुम्हारे पापा का एवरेज से बच जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखना और इसके बाद क्वेश्चन करना, फिर एक क्लास और लेंगे थ्योरी का, फिर बर्ड प्रॉब्लम पर आएंगे, उसके बाद सेट थ्योरी खत्म सीबीएसई का।
फिर जेई मेंस का चलेगा, देखी जाएगी।